इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। अजब गजब बात है, लोग कैसे कल्पना करते हैं अस्त्र वस्त्र शस्त्र युक्त देव और गुरु की। एक तो ऐसे लोगों का मार्ग है जिनके पास सब कुछ था ऑलरेडी। अगर उन्हें कोई व्यवस्था ही चाहिए होती तो वहां क्या तकलीफ थी। उसी तरह का पहनावा चाहिए होता तो वहां क्या तकलीफ थी। भी वो सारे वैभव से ऊब गए और उसमें आनंद नहीं हुआ तो देह से भी विरक्त होकर के संपूर्ण परिग्रह के त्यागी बन करके और परम दिगंबर मुनि बने। सरागी देवताओं की कल्पना देख करके हमारे श्रावक भी उस लाइन में चले गए। भले 2000 साल पहले गए हों, 2200 साल पहले गए हों, लेकिन उन्होंने भी वीतरागी प्रभु की भी सरागता की कल्पना कर ली। मान रहे हैं और जो वीतरागी प्रभु और मंदिर हैं उन्हें भी अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा वीतरागता को स्वीकार कर लिया जाए, बोल तो रहे हैं ना परम वीतरागी निर्ग्रंथ तपोधन, तो उसका सच्चा स्वरूप ही अपने सामने आ जाए, स्वीकार लिया जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए। सौभाग्यशालियों, भक्ति में शक्ति बड़ी होती है। अपन देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए अपने मन को भी पवित्र बनाएं। वो कहानी हमको बहुत अच्छी लगती है, गुरुवर सुनाते थे, आपने भी सुनी होगी। सेठ जी ने अनाउंस कराया गांव भर में, जो भी शिखर जी जाना चाहते हैं सब आ जाएं, हम शिखर जी के लिए संघ निकालेंगे। आज भी निकालते हैं धर्मात्मा लोग शिखर जी के लिए संघ। कई लोग तो पूरी की पूरी ट्रेन निकालते हैं, ये एक ट्रेन भर के 1000 लोगों को हम शिखर जी लेके जाएंगे। कई लोग बस निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई जो नहीं जा सकते कभी शिखर जी, वो हमसे संपर्क करें, हम 10-11 लोगों की शिखर जी की यात्रा कराना चाहते हैं। गिरनार जी जाना चाहते हैं, एक बार सारे तीर्थों की यात्रा कराना चाहते हैं। जयपुर में हमें कुछ लोग ऐसे मिले कि बोले कि मैं 3 महीने बाद घर आया हूं। पूछा क्यों? तो बोले पूरी तीर्थ यात्रा करने के लिए गया था और 3 महीने में पूरे तीर्थों की यात्रा करके मैं घर आया। हमने कहा बड़ी बात है, इस युग में भी जहां आदमी 3 घंटे के लिए 3 दिन के लिए घर नहीं छोड़ना चाहता है, तो ऐसे लोग भी हैं कि बेटे बहू और परिवार को संभला दिया कि अब भाई मैं महीने भर की यात्रा। अब यहां भी आप देख रहे हैं ना, कुछ श्रावक महीने भर से यहां पर उपस्थित हैं, मुनि संघ की सेवा कर रहे हैं, रोज पड़गाहन कर रहे हैं, जितने जिनालय हैं उनकी वंदना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी मन बनाइए, कभी शिखर जी, कभी गिरनार जी, कभी सारे तीर्थों की वंदना करना। 2-3 अच्छे साथी चुन लिए, थोड़ा समय वहीं बिताएंगे। चिपके रहने से कोई फायदा नहीं है। आप घर से, दुकान से, बीवी बच्चों से कितना ही चिपके रहो, परिणामों की आकुलता ही हाथ लगती है। इसलिए थोड़ी निराकुलता वाली जिंदगी के लिए देवशास्त्र गुरु के चरणों में भी पहुंचने का अभ्यास डालो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कभी त्यागने का, छोड़ने का मौका आया कि मन बना कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में कोई बात बनी, तो हमें छोड़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। हमें पता है, हमने पहले 1 महीने छोड़ के देखा था, हमने पहले 8 दिन घर छोड़ के देखा था, घर भी चल रहा था, हमारा काम भी चल रहा था, हमारी भक्ति भी चल रही। तो थोड़ा थोड़ा सज्जनों, कई सारे नाम आ गए,
कई सारे रावण ने चुन लिए। 2 बच्चों के साथ एक माँ भी आई। उसने कहा सेठ जी हमारे बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि शिखर जी जाना। पता ही नहीं सेठ जी को ऐसा मन में क्या होता है। कई बार क्या होता है, कम पुण्यात्मा कोई जीव हो ना तो अच्छे लोग भी उसका साथ नहीं दे पाते, उनका मन भी। तो सेठ जी ने कहा कि तुम्हें कैसे लेके जाएंगे, ये तुम्हारे चीथड़े कपड़े हैं, तुम्हारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, क्या करोगी तुम। उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए तो सब लोग अपनी सक्षम हैं, मैं संघ का मुखिया हूं, लेकिन फिर भी सबके साथ अपनी अपनी कुछ व्यवस्थाएं भी हैं। तो हम तो ये तो कर सकते हैं कि आपके जो श्रावकों का पानी बने, पानी भरना, भोजन बनाना, ठीक है। ये तुम्हारे छोकरे क्या करेंगे, छोटे बच्चे क्या करेंगे। तो भी ये जो लोग हैं ना, जंगल से लकड़ी ले आया करेंगे और लकड़ी भी लगेगी। फिर लगा थोड़ा मन बन गया कि ठीक है, अपना जरूरत भी है, कोई काम करने वाला मिल जाए, चौका संभालने वाला, बुराई क्या है। समझ में है ना, सेठ लोग होते हैं ना, उनके यहाँ चौका संभालने वाला भी कोई होता है, क्योंकि जैसे सेठ वैसे सेठानी, तू सेठानी मैं सेठानी, कौन भरेगा। देवरानी भी जेठानी भी दोनों सेठानी। फिर ऐसे में किसी हेल्पर को रख लेते हैं कि भाई रोज रोज की चक से अच्छा। लेकिन कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ बहुएं ऐसे होते हैं कि बोले रसोई का काम तो हम लोग ही करेंगे, मुनिराज का पड़गाहन हमारे घर में होना है, सारी व्यवस्था हम ही देखेंगे। कोई हेल्पर है तो आप भाई बाहर की व्यवस्थाएं देख लेना है। कोई सुश्रावक है, कमजोर श्रावक है, उसे आपने सहयोग के लिए रख लिया सम्मान के साथ। तो जो भी है, कहने का मतलब उन्होंने सोचा कि जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है आप चलिए, चल दिए। रोज उनका वो काम चालू हो गया, रास्ते भर तो करते रहे सब चीजें। शिखर जी पहुंच गए। शिखर जी पहुंच करके अब ये चालू हो गया कि हम जो है भोजन ही बनाते रहेंगे, कि लकड़ियां ही बीनते रहेंगे, तो वंदना कब होगी। बच्चों ने कहा कि हम तो शिखर जी की वंदना के लिए आए थे, और माँ तुम कहते हो कि लकड़ी लेके आओ, ये करो। तो माँ ने कहा बेटा वंदना तो मुझे भी करना है, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी है ना, तो कुछ तो सोचो। फिर माँ ने कहा ऐसा करते हैं, आज थोड़ा जल्दी सो जाते हैं और थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे। ये सब लोग जब वंदना जाने को होंगे, उसके पहले ही अपन वंदना आधे पहाड़ तक चढ़ जाएंगे, और ये जब तक पूरे पहाड़ की वंदना करेंगे और उतरेंगे, उसके आधे अपन पहले आ जाएंगे। रास्ते में लकड़ी भी मिल जाएगी, आते आते अपन पानी भी लेते आएंगे, और ये हो सकता है। बच्चों ने कहा कि कुछ भी है, नहीं सोएंगे लेकिन वंदना करने जरूर जाएंगे। होता है ना, कई बार शिखर जी का उत्साह ऐसा होता है कि छोटे बच्चे भी जागते रहते हैं कि 3 बजे जाना है, 4 बजे जाना है। बीच में उठ के पूछते हैं बज गए 4, बज गए 5। एक तो उपास वाले पूछते हैं कितने बज गए, सुबह हो गई। और दूसरा उत्साह हो यात्रा वगैरह का, तो वो पूछते हैं कि जाना है। तो अभी भी देख रहे हैं घड़ी में, अभी महाराज 5 मिनट और बोलेंगे। जिनके उपास हैं वो भी देख रहे हैं, जिनके उपास नहीं है वो भी देख रहे हैं। चलो, अरे तो ठीक है, मुनिराज हैं, इतना इस युग में इतनी साधना कर पा रहे हैं, ये भी इस युग का और उनका सौभाग्य है। ऐसा तो फिर चढ़ाएंगे क्या, तो बोले कि ज्वार मिल जाती है अपने खाने के लिए, कि लो अब तुम भी इससे बना के अपना भोजन, सेठ जी जो अपने को देते ना थोड़ी सी ज्वार, ये अपन अब अपने पास बढ़िया बासमती बढ़िया चावल तो है नहीं, और अच्छी चीजें तो है नहीं, ये लेके चलेंगे, ये चढ़ाएंगे।
और उन्होंने यात्रा की, मुट्ठी मुट्ठी चढ़ाते गए। रास्ते में रोका भी किसी ने कि इतनी रात को मत जाओ, ये वो। उनने कहा कि सब कंडीशन बताई कि देखो ऐसी बात है, फिर हमारी यात्रा ही नहीं हो पाएगी। आरक्षकों को भी दया आ गई कि ठीक है करके आओ, लेकिन सावधानी रखना कोई जानवर वगैरह। और उनने एक एक टोंक पर एक एक मुट्ठी चढ़ाते गए, दर्शन करते गए, भक्ति से चले गए। तो वो अपने सोचते जाते कि अभी सेठ आएंगे तो सोने चांदी के छतर चढ़ाएंगे, अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो भी भगवान आपके दर्शन हो गए, जिंदगी में एक बार शिखर जी की यात्रा हो गई, इसका मतलब है हमारा नरक त्रियंच भाव कट गया। और खुशी खुशी यात्रा करके फटाफट नीचे उतरते आए। अब उत्साह और पूरा हो गया कि वंदना हो गई। अब लकड़ी ढोने में भी दिक्कत नहीं हो रही, काम करने में भी दिक्कत नहीं हो रही। काम कर आकर के फटाफट रोज जो 4 घंटे में काम होता था वो आज 2 घंटे में भावनाएं पूरी हो जाती हैं, तो उत्साह और बढ़ जाता है। सब कर दिया। सेठ जी आए, भोजन वगैरह परोसा। सेठ जी तो एकदम नाराज हो गए। उन्होंने कहा भोजन बाद में करेंगे। तुम लोग जो है गरीब बनने का नाटक करते हो और टोंकों पर मोती चढ़ाते हो। बताओ कहां से चोरी की। अक्सर घर कोई चोरी हो जाए ना तो नजर किस पर जाती है? गरीबों पर जाती है। अगर आपको अंदाज लग रहा है कि गरीब ने ली होगी तो आपको पैसे ही सहज रह जाना चाहिए कि भाई उसके पास कुछ नहीं था, ले ली तो ले ली, बात ही मत करो आगे। लेकिन लोग ऐसे निष्ठुर होते हैं कि डंडे से पिटवा करके भी मालूम करें घड़ी तूने ली, चैन तूने ली या जूते तूने लिए। अब आपको लग रहा अंदाज कि भाई इसको जरूरत होगी, ऐसा कमजोर मालूम पड़ रहा है, परिवार के लिए गरज होगी, कोई बात नहीं, लेकिन इतना कहां सोच पाते। तूने चोरी की होगी। और उसने हाथ जोड़ के कहा सेठ जी हम श्रावक श्राविका हैं, हमारे बच्चे चोरी क्यों करेंगे, हमने कोई चोरी नहीं की। तो मोती कैसे चढ़ा दिए? उन्होंने कहा कहाँ मोती चढ़ा दिए, क्या चढ़ाया? तो आप जो ज्वार देते हैं बाद में कि आधा किलो तुम्हारे काम का वेतन, तीनों का 1.5 किलो, इसमें खाओ बनाओ जो करना सो करो। तो उसमें से हमारे बचे हुए थे, हम चढ़ा के आ गए। फिर ने कहा झूठ बोल दिए, मोती चढ़ा के। उन्होंने कहा मोती चढ़ा के नहीं, ज्वार चढ़ा के। बच्चों ने भी कहा ज्वार चढ़ा के आए। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, हाँ, और मैं अगर प्रूफ दे दूं तो, प्रमाण बता दूं तो आप बता दीजिए प्रमाण। सेठ जी जो वहां से बटोर करके लाए थे ना, अंदाज लग गया। रास्ते में आरक्षकों ने बता दिया कि अभी कौन कौन दर्शन करने गया था, किसने किसने चढ़ाया। तो वो 3 ही आए थे, एक माँ थी और 2 बच्चे थे। सेठ ने कहा यही होंगे, लेके आए, देखो ये क्या है, मोती है कि नहीं। उस महिला ने कहा कि हाँ आपके हाथ में मोती हैं, तो यही तो चढ़ा के आई। उसने कहा नहीं, मैं चढ़ा करके जो आई हूं ये ज्वार है। सेठ ने कहा कि ज्वार कहीं मोती बनते हैं? उसने कहा कि हो सकता है किसी और ने चढ़ाए हो। राजा ने कहा कि तेरी ज्वार दिखा। उसने ज्वार निकाल करके दिखाई। सेठ ने कहा तेरी ज्वार दिखा, मोती है कि ज्वार? उसने ज्वार निकाल के दिखाई, यही चढ़ा के आए। तो सेठ ने कहा कि ये ज्वार के दाने हैं, ये तो मोती के दाने हैं। तो उसने कहा कि मोती हैं तो ये आप ही ले लो। और जैसे उसने सेठ के हाथ में दिए तो उसको वापस ज्वार के दाने दिखने लगे। सेठ ने कहा कि तेरे पुण्य से सब कुछ हुआ है,
कि तेरे चढ़ाए हुए ज्वार भी मोती बन गए। इसका मतलब है कि भले तुम्हारे पहले अशुभ कर्म का उदय है, लेकिन दोनों पुत्र और तुम बहुत पुण्यवान हो। इसलिए अब संघ की जो वापसी यात्रा है, उस यात्रा में इन दोनों को हम मुखिया बनाएंगे। ये बात सुनकर के सेठ के बेटे को बहुत बुरा लगा। गांव में हमारी क्या इज्जत रहेगी, संघ तो हम लाए। और उस रास्ते में कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि एक नाके पर सिपाहियों ने उन दोनों को पकड़ लिया, उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। होता है ईर्ष्या, कसाय, बहुत विचित्र चीज है। आजकल आप देख लीजिए, कुछ कुछ मंदिर के ट्रस्टी नाम के जो जीव होते हैं, या कोई आगे पीछे पूर्व और अपर वाले झगड़ने वाले होते हैं, यहां जैसे संतोषी जीव हर जगह नहीं मिलते हैं। और यहां जैसे संतोषी जीव हैं, यही आप सबका सौभाग्य है। नहीं तो मालूम पड़ा कि पहले वाले प्रधान नए वाले प्रधान की खड़िया खड़ी कर रहे, नए वाले प्रधान पहले वाले। अरे भाई, इतनी तो समझ रखो, ये भी मेरा साधर्मी भाई है। मैंने अपना कर्तव्य कर लिया, आप ये कर रहा है, करो, अच्छे से करो। मैं साथ में खड़ा हूं, साथ में बैठा हूं। वो नहीं हुआ। सेठ के बेटे को लगा कि अभी सिठाई ये नेता, इनको कैसे, और ऐसा चक्कर चलाया कि पुलिस ने, सिपाहियों ने पकड़ लिया। बंद हो गए बेचारे। माँ तो खाना बनाने के लिए चाहिए थी तो चली गई, लेकिन बच्चे उलझ गए। तो भी इतने समझदार हो गए थे, दुनिया देख देख करके, माँ से सीख सीख करके नमोकार मंत्र का जाप करते रहे। किसी देव ने सपना दिया, जमीन के अंदर धन गड़ा है। पहले कोई चोर यहां बंद रहा, पहले कोई यहां दबा के गया है, ये ले लो। सुबेरे ऐसा योग बनेगा, दरवाजा खुल जाएगा, तुम लोग निकल के चले जाना। दरवाजा खुल गया, निकल के चले गए। दोनों के दोनों बाद में देवपत और ख्योपत नाम के सेठ के रूप में फेमस हुए। बुंदेलखंड में आज भी कुछ ऐसे मंदिर उनके नाम से बने हुए हैं कि उन लोगों ने फिर भी धर्म ध्यान करते रहे। और आज भी हैं ऐसे इतिहास की कुछ पंक्तियां लिखी मिलती हैं कि इस मंदिर का निर्माण देवपत ख्योपत ने करवाया था। एक हुए हैं पाड़ा साह। धर्मात्मा जीव जहां जाता है वहीं धर्म करता है। आप सबकी भी धर्म भावनाएं बनी रहें, ऐसे ही धर्म ध्यान की रुचि बनी रहे। आज सामूहिक रूप से बैठ के कर रहे हैं, कल सब साथ में ना बैठ पाए तो जो भी दो चार जने बैठे तो भी भक्ति पूजा करें। अकेली भी बैठे तो अपने गृहस्थी के काम निभाने के बाद प्रभु के भजन के लिए, गुरु की उपासना के लिए भक्त जरूर निकालें। इससे स्वास्थ्य स्वरूप का बोध होता है, आत्मा की रुचि होती है, आत्मशुद्धि का मन बनता है। और जैसे सिद्धि के मार्ग पर गए हैं, उस मार्ग पर चलने की भावना बनती है। हम सभी भी भव के पार चलेंगे, हमेशा के लिए अनंत सुखी होंगे। जय बोलिए शाश्वत तीर्थ धाम समीर शिखर जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी।